अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, पानी का इधर को मसला है। बहुत मसला है जी। पानी इधर है ही नहीं, कंटोनमेंट का एरिया। इलेक्शन सेक्शन हुए हैं तो कुछ दिन आया, उसके बाद तो पानी है ही नहीं इधर। वो आपने मुतलका लोगों से कोई इस बारे में बात की है? बहुत दफ़ा की है, कोई इस पर अमल दरामद होता ही नहीं है। बहुत दफ़ा ये हाजी जफ़र साहब हैं, इनके पास ही बहुत दफ़ा लोग गए हैं और कोई मसले का हल ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कोई इसमें अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया या उन्होंने कहा कि पर्ची क्या देते हैं जी, कार लेंगे, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। मुख्तसर ये है कि ट्रक की बत्ती के पीछे हाँ, बस यही चक्कर है, लारा लगा दो बस, फिर जाओ, फिर कुछ 10-15 साल से चल रहा है। यहाँ पे कैंट बोर्ड की आबादी है और छोटे छोटे बच्चे औरतें आपने देखे होंगे पानी के लिए कैन उठा के फिर रहे होते हैं। पानी नहीं है, पानी के बहुत मसाइल है। नहीं, इस साल सुनने में आ रहा है कि कुछ ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। शिद्दत तो खैर काफ़ी अरसे से है, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। शिद्दत तो इक्वली पानी बहुत साल है। वैसे क्या रूटीन क्या है, कितने दिन आता है, क्या घंटों के साथ? 25 दिन के बाद ज़्यादा आधा घंटा खुलता है। 25 दिन के कैंट बोर्ड वाले आते हैं 25 दिन के बाद। एक टैंक बना है पीछे, उस टैंक में पानी आता है, वो भरता है तो फिर ये खोलते हैं, यानी 25 दिन लग जाते हैं। तो आपके ख्याल में इसकी क्या जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ज़ाहिर है कैंट बोर्ड जिम्मेदार है, जो टैक्स ले रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ पे मेंबर हैं वो जिम्मेदार हैं। तो जो मेंबर है उनसे आपने नहीं बात की कि कोई? उनके पास जा चुके हैं, परसों तरसों औरतें भी गई थी देगचे उठा के, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। कहते हैं जी हमारे पास के बात, औरतें भी कहते हैं हमारे पास की बात नहीं है। कैंट बोर्ड के मेंबर भी कहते हैं हमारे पास की बात नहीं है। औरतें गई आज 5-6 दिन हुए औरतें इनके घर गई। ये हाजी जफर साहब बैठते हैं इनके पास गई। ज़ाहिर कैंट बोर्ड के मेंबर वार्ड नंबर 6 के यही है। नहीं, तो आपने उनसे बात नहीं की कि आपने उन्हें वोट दिए हैं? हमने तो सारों ने किया, पूरे अहमदाबाद ने किया, लेकिन यहाँ पे कोई मसला कभी हल नहीं हुआ मसला पानी का। और आपको उम्मीद भी नहीं है कि मौजूदा क़यादत के होते हैं? जी, आप इधर के रहायशी हैं? जी, इधर की रिहायशी हैं। क्या मसला है पानी का? सर, पानी का यहाँ बहुत मसला है। यहाँ पे लोगों ने मकान भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। ये साथ पानी वाला फ़िल्टर बना हुआ है, सब की औरतें माई बहनें सब सरों पे पानी उठा के लेके जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं फिर? सर 2500 2,000 हज़ार का पानी का टैंकर मंगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। तो जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे को बात की है कभी इस बारे में? सर, जहाँ पे सब आके यही कहते हैं, जब वोटें आती है, इलेक्शन आते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि जी पानी देंगे। जब इलेक्शन होता है वापस मुड़ के हमें यहाँ कोई नज़र नहीं आता। नहीं, तो फिर आपने इसका क्या सलूशन सोचा है? अगली दफ़ा भी उन्हें वोट देंगे? नहीं सर, जो हमें पानी देगा अपन उन्हीं को वोट देंगे, इसके अलावा वोट किसी को नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं हूं जवाद अस्कर शाद। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से इंजीनियर आसम फ़िदा, रहनुमाएँ PTI के। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो पानी का इशू है अहमदाबाद और कायदे-आज़म कॉलोनी में, इसकी मेन वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं आप हमें कि एक तो इशू है क्या, पहले इस पे बात करते हैं, फिर उसके सलूशन की तरफ आपसे पूछेंगे। असल मसला ये बेसिकली देखें, इसके जो इख्तियारात हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के, वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास हैं। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से ऐसा हुआ है कि ये एरिया निगलेक्ट होता है। कभी पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं, फिर वही पाइपलाइंस रिन्यू कर दी जाती हैं, कभी टैंक्स बना दिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर दोबारा फिर फंड्स लिए जाते हैं, लेकिन मसला जो है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पानी का इशू है, ये ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे चली गई है, इस वजह से है पानी अवेलेबल नहीं है या मिस मैनेजमेंट है? देखिए, जब अभी 2018 के बाद हम लोगों ने चार्ज लिया, PTI की गवर्नमेंट आई, तो हमारी टीम ने मिलकर कंटोनमेंट में वहाँ गए। हम लोग रिपीटेडली हम लोग वहाँ जाते थे, हमारी मीटिंग्स होती थी। फिर एंड पे जाके हमें एक अच्छे इंसान मिले, इंजीनियर मज़हर बंगश साहब। उनके साथ बैठ के हम लोगों ने रजिस्टर्स पे बैठ के खुलवा के सारे हमने टाइम लाइन पूछा कि खानपुर डैम से अगर आपके पास पानी आता है, फिर उसके बाद हमारा ये ढोकसीदा में शेल पम्प के साथ जो हमारा टैंक है वहाँ पे पानी स्टोर होता था, उसके बाद अहमदाबाद में आके टैंक पे होता था। तो वो 4 महीने बाद पानी नहीं आया करता। लेकिन जब हम लोगों ने वो जो मिस मैनेजमेंट थी और अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही थी, उसको हमने ख़त्म किया और 3 दिन बाद पानी आना शुरू हुआ। इवन 2 दिन बाद भी कभी कभी पानी आ जाया करता था, और 30 मिनट्स और कुछ पाइपलाइंस में 1-1 घंटा 2-2 घंटे पानी आया करता था। और यहाँ पे आवाम में खुशी की एक लहर किस्म की छा गई थी, और एक टैंकर यहाँ नहीं आया करता था। लोग बहुत खुश थे, और ये कम से कम ये वाला प्रोसेस जो है कुछ 7 to 8 मंथ्स चलता रहा। लोग बहुत खुश थे इस वजह से, और हम लोगों ने सिर्फ इस जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इसको प्रॉपरली फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया पानी को, और हमने प्रॉपर इसके रजिस्टर के अंदर एंट्रीज़ डाली। यहाँ जितने वॉल मैन थे उनको हम बुलाया करते थे, सुबह शाम उनके साथ बैठ के। वो इंजीनियर मज़हर बंगश साहब यहाँ आए थे, हमने उन्हें टैंक खुलवा के दिखाए सारा, और टाइम टेबल बेसिस पे चलना शुरू हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि पानी है,
और साथ गर्मी में भी पानी आ रहा था। सर्दियों में तो बहुत ही फरवानी हो गई थी, गर्मियों में इवन पानी आ रहा था और लोग बड़े खुश थे। अच्छा सॉरी, आपकी बात काटी जा रही है यहाँ पे, ये एक वजाहत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है कि पानी, ये आप पिछले साल की बात कर रहे हैं या कितना अरसा पहले की ये बात कर रहे हैं? ये जनाब अभी ये जो कंटोनमेंट के गुज़श्ता इलेक्शन हुए हैं, मेरे ख्याल में इसको 7-8 माह ही हो गए हैं बिल्कुल। जैसे ही ये कंटोनमेंट के इलेक्शन स्टार्ट हुए, हमारा चार्ज हमसे ले लिया गया। जैसे हमारी टीम से चार्ज लिया गया, यकीन करें हमारी कमेटी जो हमारी टीम थी, मैं सिर्फ अकेली अपनी इंडिविजुअल बात नहीं करूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ, यासिर मेरा 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 बड़ा अच्छा भाई है, वो उसकी बड़ी एफर्ट थी, बाकी हमारे जितने लोग थे, चूँकि हमारी बाकी वार्ड में ठीक था, ये रबानी टाउन वगैरह बाद में डेवलप हुए हैं, कायद-ए-आज़म कॉलोनी और अहमदाबाद के बाद में डेवलप हुए हैं, और वहाँ पे पानी मिलता था, यहाँ नहीं मिलता। तो हमने बड़ी फ़ाइट की हमारी टीम ने, और उसके बाद देखें जैसे ही फिर वो टिकट वगैरह के मामले हुए, आपको पता था, उसके बाद से हमारे इख्तियारात गए। फिर यहाँ पे जो कंटोनमेंट के मेंबर आए जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, देखिए, और लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से मैं आपको बताऊँ, पता सबको है कि ये मसला है, लेकिन कभी किसी ने जाके वहाँ पे जाके घंटा बैठा नहीं है, कोई आधा घंटा बैठा नहीं है। देखिए, आप जो है ना, वो अंग्रेज़ी में निब द ईवल इन द बॉडी, आप किसी प्रॉब्लम को रूट से पकड़ते हैं बिल्कुल, तो वो रूट में जाते ही कोई नहीं है, वहाँ पे जाके सोल्यूशन की तरफ कोई जाते नहीं। ऊपर से जी ग्रांट दे देंगे जी, और टैंक बना देंगे, उससे क्या होता है कि वो टाइम हो जाता है और फिर वही कमीशंस वाली चक्कर शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ना, और एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अपनी पब्लिक की है, ये अपने राइट्स को लेना नहीं जानते। अभी यही कंटोनमेंट है, वो आप चले जाएं अपना वेस्टरिज वाली साइड पे, वहाँ आपको एक दिन के बाद, दिन के अंदर 2-2 टाइम फ्रीक्वेंटली पानी आ रहा है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो लोग अपना राइट्स लेना जानते हैं। यहाँ पे एक लैक ऑफ एजुकेशन का चक्कर भी है, खुद नहीं जाएंगे, राजा जी, फलाना जी, हाजी जी, चौधरी जी, उन लोगों को कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट आपकी आबादी है जो डायरेक्टली आपकी कंटोनमेंट के अंदर आती है, टैक्स लोग देते हैं, नक्शों के बगैर घर नहीं बना सकते, हर चीज़ में इनको बाउंड किया हुआ है, तो भाई अपने राइट्स क्यों नहीं लेते वहाँ से जाके? ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई एप्लीकेशन नहीं देता, खुद जाते भी नहीं है, ये भी सबसे बड़ा मैं समझता हूँ। पानी है, पानी हाँ चलें कभी कभी लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी है, सिर्फ अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है इस इलाके के साथ। नहीं, ये जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बगैर कोई वजह समझ में नहीं आती है। मिसाल के तौर पे नेशनल असम्बली की बात करें तो वहाँ पे पीटीआई, पीपी 14 की बात करें वहाँ पे राजा साहब, और अगर नीचे बात की जाए वार्ड 5 की, तो इसमें भी आपकी सीट एडजस्टमेंट थी हाजी साहब के साथ। तो फिर ये क्यों हो रही है? क्योंकि सियासी तो कोई इसमें वजह नज़र नहीं आती। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो कंटोनमेंट बोर्ड है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और ये कैंट का जो एरिया होता है इसमें डायरेक्ट आप इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल भी डायरेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि डायरेक्ट फंडिंग वहाँ पे खुद करें। तो फंडिंग भी हमारी पार्टी की तरफ से हुई। आमिर मुदक्कियानी साहब ने इसको एक दफ़ा लीड भी किया था और वो वहाँ पे गए भी थे, बात भी की गई थी, लेकिन वहाँ चूँकि अब जो नुमाइंदा है वो आउट ऑफ द वे आ जाते हैं, और ये पिछले को 15 साल से कंसिस्टेंट यहाँ पे नुमाइंदे भी हमारे पीटीआई के नुमाइंदे नहीं रहे, उन्होंने पीटीआई के अंदर शमूलियत भी नहीं की। तो इस पर हमारे एतराज़ात भी थे। हमने कहा कि क्योंकि आंसरेबल तो हम लोग हैं, गवर्नमेंट हमारी थी, तो तब तो देखें हमने रिजॉल्व भी किया। आप लोगों से, पब्लिक से पूछेंगे भी जाके, बड़ी इसके अंदर जो है ना, दे वर वेरी कॉन्टेंट और बड़े खुश थे इस बात पे कि हमने पानी का मसला चले कुछ। मैं तो चाहता हूँ कि, मैं तो कहता हूँ घंटा 2-2 घंटे कम से कम एक फ्रीक्वेंटली दिन के अंदर 2 दफ़ा आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो 6-6 महीने पानी नहीं आता था, हमने उस स्कार्सिटी को ख़त्म करके आधे घंटे पे ले आए थे, और घंटे कहीं कहीं जाया करता था, तो लोगों की बड़ी नीड्स पूरी हो रही थी इस हिसाब से। अच्छा, अब ये मुख्तसर लास्ट में आप ये बता दें इसका सलूशन क्या है? क्योंकि अवाम जिस तरह से सफ़र हो रहे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार का टैंकर डलवाते हैं, वो भी कोई 2 दिन बाद, किसी को हफ्ते बाद मिल रहा है, तो इसके दोनों हाल बता दें। एक तो परमानेंट सलूशन बता दें, और एक शॉर्टली क्या करना चाहिए कि ये इससे अवाम के इस तरफ से जान छूट जाए। देखिए, मेरे ख्याल में तो जो सबसे पहले इमीडिएट सलूशन है वो ये है कि जो चीज़ अवेलेबल है कम से कम उसकी रसाई तो पूरी हो, क्योंकि जब आप कैंट में जाते हैं तो वो यही वाली बात पहले डिस्कस होती है। तो अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाया जाए, टाइम टेबल जो हमने बनाया था उसको दोबारा से प्रॉपरली फॉलो किया जाए, और वहाँ पे जो मौजूदा नुमाइंदे हैं, मेरे ख्याल में मज़हर बंगर साहब अभी चले गए हैं, उनकी जगह कोई और है, वो जो भी नुमाइंदे आएँ वो मेक श्योर किया जाए कि एक टाइम टेबल के मुताबिक चले। अगर ये टाइम टेबल के मुताबिक चलेगा, मैं आपको बताऊं 60 to 70% आपका मसला, अब तो 0% नेगेटिव पे जा रहा है मसला, तो 60 to 70% आप पहले हल कर सकते हैं। उसके बाद कोई ट्यूबवेल या कोई इस तरह का स्पॉट दे के वो जो और थोड़ी बहुत कमी है उसको भी पूरा किया जा सकता है।